चलिए सभी साथियों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। और आइए आज हम लोग शुरू करते हैं रैंकिंग। दोस्तों रैंकिंग रीजनिंग का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फार्मूले को आपको रटाऊंगा नहीं, ना कुछ लिखाऊंगा, सिर्फ मैं आपको कुछ थॉट्स बताऊंगा। उसी थॉट्स के आधार पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे और इसकी मैं 2 क्लास लूंगा। एक क्लास आज है, 2 टाइप के आज क्वेश्चन बताऊंगा और 2 टाइप के आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। जब भी अगली क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा। पहले आप आइए हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। आइए रैंकिंग चैप्टर से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे होंगे। इसी तरीके से एक एक चैप्टर करके सभी 1-2 दिन में सबको हम लोग निपटाते चलेंगे। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में टाइप 1 में हम लोग पहले चल रहे हैं। टाइप 1 में आपसे ये कहा गया है कि किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां और नीचे से 20वां है, बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब साथियों आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस क्वेश्चन को पहले तो आप ये छोड़ दीजिए, पहले आप हम लोग सीधा सा कॉन्सेप्ट में चलते हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि उन्होंने बताया होगा कि भाई अगर यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है कुल कितने हैं, कुल कितने का कॉन्सेप्ट के पे आप क्या काम करते हैं। कुल कितने के कॉन्सेप्ट में मतलब टोटल की अगर बात की जा रही होगी तो वहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए टोटल है, टोटल के लिए आप क्या करते हैं, टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1 कर देते हैं, जो आंसर आता है वही होता है। यहाँ पे भी आपसे वही कहा है। लेकिन दोस्तों हम ये इसके बारे में बात बाद में करेंगे कि टोटल का मामला होता क्या है, इसके बारे में बाद में बात करें। पहले हम लोग ये समझे कि आखिर ये मामला है कैसे। आइए एक मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि रमेश किसी पंक्ति में बाएं से 10वें स्थान पर है और सुरेश इधर से, कौन, सुरेश इधर से 5वें स्थान पर है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये इधर से 10वां है, ये इधर से 5वां है, हमको अब इसमें क्वेश्चन कई बताने होंगे कि भाई मान लीजिए कि ये लेफ्ट का राइट कर दिया जाए, राइट का लेफ्ट कर दिया जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, टोटल निकालना है तो कैसे बनेगा। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अगर ये 10 पर है, इधर ये 5 से है, इसका मतलब सीधा सा ये समझ लीजिए कि ये 5 नंबर पे सुरेश है, तो इसका मतलब इधर कहीं अभी 4 लोग और बैठे होंगे। और इधर अगर ये 10 है तो इसका मतलब इधर अभी 9 लोग अभी और बैठे। ये बात समझ में आ गई। ये 4 की मैं बात कर रहा हूं, ये 9। भाई ये 9 लोग इधर बैठे होंगे तब ये 10वां है। और ये इधर से अगर 4 लोग हैं, इधर से ये 4 लोग बैठे हैं तभी ये 5वां बन पाया है सुरेश। 4 लोग कौन होंगे, रमेश, सुरेश, महेश, कुछ भी हो सकते हैं। अब अगर आप समझिए, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई इसमें आपको ये बताना है कि टोटल कैसे निकालना है। अब टोटल निकालने के लिए इस कंडीशन में आप टोटल तो कतई निकाल ही नहीं सकते हैं। उसका कारण ये है कि हमको ये नहीं पता है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अगर हमको ये जानकारी नहीं है कि इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो हमको, अगर मैं अपने इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात ये जोड़ दूं कि रमेश और सुरेश के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। कितने, 3 लोग। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 3 लोगों की बात कर दिया है तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि ये बात ये कह रहा है कि रमेश 10 है तो ये 11, 12, 13, तो इसका स्थान ये 14 हो जाएगा। किधर से, लेफ्ट से। इसका स्थान कितना हो जाएगा, 14 लेफ्ट से हो जाएगा। अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, ये भैया सुरेश है 5वें पे, तो ये 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब रमेश इधर से कितने स्थान पर हो गया है, 9 से। किधर से, राइट से। ये राइट साइड की बात हो रही है। आइए जरा, अब हम इसमें कुछ भी गुणा गणित कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर जैसे आपसे ये पूछ लिया कि भाई इसमें कितने लोग हैं, आप देखिए कुछ मत करिए, अभी कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है। अभी आप देखिए इधर अगर आपसे टोटल की बात की जाए तो कैसे आप निकालोगे। 10 तो ये लोग बैठे हैं, 3 ये बैठे हैं, 5 ये बैठे हैं, तो क्या हो गया, 10, 3, 13 और 5, 18 टोटल आदमी बैठे हैं। लेकिन अगर फार्मूले पे हम इसको लेके चलते हैं तो फार्मूला देखिए कैसे बनता है। फार्मूला ये होता है, मान लीजिए कि ये टोटल की बात किया जाए, टोटल में अगर हम बात करें तो टोटल में बात करने के लिए सबसे पहले होता है कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट आपको निकालना होता है कि लेफ्ट और राइट अगर आपको पता है तभी आप निकाल पाएंगे। अब देखिए लेफ्ट और राइट, किसी एक स्थान का लेफ्ट और राइट अगर आपको मिल जाता है तो आप समझिए कि उसका सारा काम आप कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए इस स्थान की बात करिए, इधर इधर से हमको 14 स्थान इसका मिला है और इधर से 5वां मिला है। इसका मतलब कि लेफ्ट की अगर वैल्यू देखी जाए तो यहाँ है 14 और राइट की वैल्यू अगर देखी जाए तो यहाँ पे है 5।
अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो कितना आता है 19, और फॉर्मूले में होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है, माइनस माइनस आप 1 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 18। वही 18 यहां मिला, वही 18 यहीं मिला। अच्छा, सबसे पहले ये समझे कि ये 1 माइनस क्यों करते हैं। 1 माइनस दोस्तों इसलिए करते हैं कि ये जो 5 वाली वैल्यू है, हम इधर से एक बार इधर से भी 14 काउंट कर लिए हैं और एक बार इधर से मैंने काउंट कर लिया, तो इस 5 वाले वैल्यू की 2 बार काउंटिंग हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक माइनस कर देता हूं, रिजल्ट 18 आ गया। इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, अगर इतने पे एक चीज और देख लें, यहाँ पे एक फार्मूला हमारा क्या बन के तैयार हो गया। फार्मूला अगर हम टोटल की बात करें, टोटल में हमारा क्या बन के गया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। एक फार्मूला तो हमारा ये बन गया है कि टोटल अगर निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर देंगे, टोटल निकल आएगा। अगर उसी तरीके से अब आपसे ये पूछेगा कि भाई आप हमको ये बताना है कि टोटल, अगर अब आपसे अगर ये पूछता है कि ये जो सुरेश है, सुरेश का स्थान, अगर आपसे पूछेगा कि सुरेश का स्थान लेफ्ट से क्या स्थान है, अगर आपसे पूछता है लेफ्ट बराबर पूछता है, ये पूछता है लेफ्ट बराबर, अगर लेफ्ट बराबर पूछता है तो हमें फार्मूले में क्या करना होता है, फार्मूले में करना होता है टोटल एलिमेंट प्लस का 1 और माइनस का, अगर लेफ्ट पूछा है तो राइट कर दीजिए, रिजल्ट जो आएगा वही हो जाएगा। अब टोटल एलिमेंट हमारे पास कितना हो गया था, 18 था। टोटल एलिमेंट अगर 18 है, इसमें से प्लस का 1 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 19 हो जाएगा। और माइनस का आर करना है, माइनस का आर करना है मतलब कि राइट वाला माइनस करना, इधर से राइट अगर माइनस कर देता हूं मैं 5, इसमें से 5 में माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 14, इसकी वैल्यू 14 है। देखिए इधर से 14 कितनी वैल्यू निकल आई, 14 निकल आई है, इसका मतलब लेफ्ट से इसकी वैल्यू 14 निकल आई है, यही इसका कहानी है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। आगे आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते रहेंगे कि हम लोग अपने इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत फार्मूले पे मत जाइए। फार्मूला मेरे हिसाब से अगर आप रटने लगेंगे तो आप इसमें इतने फार्मूले हैं कि आप भूल ही जाइएगा कि फार्मूला में हम कैसे इसको रखें। कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी नैया पार हो जाएगी। कैसे नैया पार होगी, आइए उसके बारे में देखते हैं। आपसे कह रहे किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है। देखिए ये कह रहा है कि इधर से आकाश का क्रमांक, ये आकाश हो गया है, आकाश का क्रमांक कितना है 10वां। ऊपर का देखिए, ऊपर का कहेगा इसका मतलब कि ये लेफ्ट की बात कर रहा है, और नीचे से 20वां है। इसी स्थान का अगर देखेंगे, इसी को कह रहा है, इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो 20 है। कहने का मतलब ये इतनी बात कहना चाह रहा है कि अगर आकाश को हम इधर से देखें तो इससे पहले 9 लोग बैठे हैं, और अगर इधर से नीचे की तरफ से बात करें तो इससे पहले 19 लोग बैठे, तब इधर से ये 20वां हो गया, इधर से ये 10वां हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है भाई साहब, अब आपसे ये पूछ रहा है, शायद ये पूछ क्या रहा है, बताइए उस कक्षा में कुल कितने हैं। अब केवल कुल कितने बताना है, तो मैंने कुल के लिए फॉर्मूला क्या बताया है कि लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1। अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे 20 और प्लस का 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और माइनस का 1 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 29। इसमें 29 विद्यार्थी इस कक्षा में कुल बैठे हुए हैं, जो इसका आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे की तरफ देखें, अगले क्वेश्चन। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगाते चलना, जहां कहीं चेंज होगा कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बताऊंगा। लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पे है। मान लेता हूं लड़कियों की एक कतार है और श्वेता कोई लड़की है, श्वेता का स्थान दोनों छोर से 21वां है, मतलब इधर से भी 21 है और इधर से भी 21 है, दोनों तरफ से श्वेता 21वें स्थान पर है। अब कह रहे तो बताइए कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। भैया वही काम करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं, 21 दूना 42 माइनस का 1 कर दिया आपने, आंसर क्या आ गया 41 आ गया, 41 इसका आंसर कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये आप धीरे धीरे हम लोग जब सारे टाइप को कर लेंगे, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हलवा है, और हलवा की तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वां है, पीछे से 15वां है। लड़कियों की एक पंक्ति में किसकी बात कर रहा है, नीता की बात कर रहा है। नीता का क्या कह रहा है, आगे से 25वां है, आगे से 25वां है, पीछे से 15वां है। अगर इधर से बात किया जाए तो ये कहाँ है, 15वें स्थान पे है। अब कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने हैं,
25 15 40 माइनस का 1 हो गया है 39। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ नहीं करना था। आइए इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लड़कियों की एक कक्षा में वंदना का ऊपर से 25वां और नीचे से 8वां है। ये देखिए, ये वंदना की बात कर जा रहा है, वंदना की बात कर रहा है। वंदना कहाँ पे है? 25वें स्थान पर है। और नीचे से कहाँ है? नीचे से 8वें स्थान पर है। नीचे से 8वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने? 25 8 33, 33 में से एक माइनस कर दीजिए 32, और 32 पे आप टिक कर लीजिए अपना क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि टोटल के लिए फॉर्मूला जो होता है, टोटल का एक बार मैं फिर लिख देता हूं। टोटल का होता है लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1, बस ये फॉर्मूला है। आइए, ये फॉर्मूला अपने से हम लोग बनाते हैं। आइए, सुमित का स्थान अपने कक्षा में ऊपर से 31वां है। सुमित का स्थान, ये देखिए सुमित हो गया है। मैं ये केवल लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। सुमित ऊपर से 31वां है, ये 31वां है, और नीचे से 18वां है। और अगर नीचे की बात करें, नीचे से कितना है? 18वां है। मतलब ये राइट की बात कर रहा है, ये लेफ्ट की बात कर रहा है। तो कक्षा में कुल कितने? दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस का 1 करेंगे 48 हो जाएगा। माइनस का 1 करने पे क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है इसमें? 31 प्लस 18, 31 प्लस 18 क्या हो जाएगा? 8 1 9 और 3 1 4 49, और माइनस का 1 करेंगे 48। इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है। सुमित का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 31वां है और नीचे से 18वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसमें एक ऑप्शन और आप ऐड कर लीजिए। इसमें ऑप्शन आप ऐड कर लेंगे कितना? ई में क्या हो जाएगा? 48। ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना? आइए आगे देखा जाए। इसको जरा बताइए। लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। ये देखिए, आलिया भट्ट क्या हो गया है? आलिया का कह रहा है इधर से 11 है और इधर से भी 11वें स्थान पे है। आपको बताना क्या? तो बताइए एक कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? भैया 11 दूनी 22 माइनस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यही इसका आंसर, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 21 आंसर इसका हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन के पास है। आइए इसमें देखें। विद्यार्थियों के एक कक्षा के कतार में राजेश एक सिरे से 10वां है, दूसरे सिरे से 9वां है। राजेश की बात किया जा रहा है। ये देखिए राजेश भाई साहब है, राजेश की बात किया जा रहा है। राजेश का स्थान 9वां है। कह रहा है एक सिरे से 10वां है और एक सिरे से 9वां है। मतलब लेफ्ट से अगर लेफ्ट से देखा जाए 10वां और राइट से देखा जाए 9वां है। तो विद्यार्थी कतार में कुल कितने हैं? कतार में कितने? 19 माइनस 1 18 होना चाहिए। 18 इसका आंसर है। ये कितना आसान है ना? बस ये कुछ नहीं करना। जब भी टोटल आपसे पूछे तो आपको कोशिश यही करना है कि आपको पहले लेफ्ट और राइट एक ही प्लेस की दोनों वैल्यू अगर पता चल जाती है। ये मेरी एक बात कान खोल के ध्यान से सुन लें, एक ही स्थान का लेफ्ट और राइट अगर आपको मिल गया तो आप टोटल फाइंड कर पाएंगे। अगर एक ही स्थान का लेफ्ट और राइट नहीं मिलता है तो किसी भी कीमत पे आप टोटल फाइंड नहीं कर पाएंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी ऊपर से 43 है। टोटल कितने बच्चे हैं? इसमें देखिए टोटल दे दिया गया है। श्रेणी में ऊपर से 43वां है। मान लीजिए कोई एक बॉय है, ये बॉय है, कह रहा है ऊपर से 43 है, हाँ, और उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? देखिए अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? मतलब ऊपर से दे दिया गया, लेफ्ट दिया है, राइट आपसे पूछ रहा है। राइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देख लीजिए, राइट का फॉर्मूला दोस्तों ये होता है कि टोटल, देखिए राइट निकालना है। राइट बराबर है टोटल एलिमेंट प्लस का 1 और माइनस क्या करना है? माइनस करना है। अगर राइट पूछा है तो लेफ्ट माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए अब कैसे निकालेंगे हम लोग। 80 लोगों की एक कक्षा है तो हमको क्या करना है? 81 कर दें। 80 में प्लस 1 करेंगे 81, और क्या कह रहा है कि ऊपर से 43वां है, मतलब लेफ्ट कितना है? माइनस कर दीजिए 43। 43 माइनस करो जरा, कितना हो जाएगा? 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा। 38 इसका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 38 इसका आंसर होना चाहिए। समझ में आया ना? कुछ नहीं करना। जब टोटल आपसे पूछता है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करना है। जब आपसे पूछेगा राइट आपको निकालना है तो टोटल एलिमेंट में से
+1 करके और माइनस कितना कर देना है, जो लेफ्ट या राइट आपको दिया रहेगा उसको माइनस कर देना है, निकल आएगा। आइए आगे देखें, इसमें जरा आ जाओ देखें। 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है। अमृता का स्थान कितना है, 56 विद्यार्थी हैं, अमृता का स्थान 9वां। ये देखिए अमृता का स्थान 9वां है, इधर से ये 9वां है, नीचे से उसका स्थान बताना है, बस वही 56। मतलब अगर यहाँ 57 कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, 57 में से 9 माइनस कर दो, 57 में से 9 माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ये 48 इसका आंसर है, ठीक है ना। रैंकिंग बिल्कुल हलवा चीज है, क्या है, हलवा है। शिवांग अपनी कक्षा में ऊपर से 15वें स्थान पर है। यदि शिवांग की कक्षा में 50 छात्र हैं, शिवांग अपनी कक्षा में ऊपर से 15वां स्थान है, ऊपर से क्या है, शिवांग 15वें स्थान पर है, और टोटल 50 छात्र इस कक्षा में, शिवांग का नीचे से स्थान बताना है। अब 51 में से भाई साहब ये 50 है, +1 करेंगे 51, 51 में से 15 माइनस कर दिया जाए। अगर 15 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 चला जाएगा 6, और 4 में से 1 चला जाएगा 3, 36 इसका आंसर हो जाएगा, 36 इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा आंसर। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि रैंकिंग को आप कितनी आसानी से टैकल करेंगे, इससे डरना नहीं है। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं कि भाई ये दाहिना दे दिया, बायां दे दिया, लेफ्ट दे दिया, राइट दे दिया, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पढ़ो उसको पहले। क्या कह रहा है, एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी, यदि मोहन ऊपर से 20वां है तो नीचे से बताना है। 51 माइनस 20 कर दीजिए, 51 माइनस का 20 कर दीजिए, माइनस का 20 करिए तो जरा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3, 31 आंसर हो गया। ये देखिए, कुछ करना है क्या, जैसे ही नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। यदि पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं, यदि दाएं छोर से राम 18वें पर है तो आप बताएं बाएं छोर से कहां पे होगा। 41 माइनस 18 करो। देखो मैं इसमें कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया कि आपको इसमें कुछ ज्यादा लगाना नहीं, कुछ बनाना नहीं, कोई फिगर नहीं बनाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है। 11 में से 8 चला जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 23 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23। देखिए कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है, कितने प्यार से आप पढ़िए और आंसर करिए। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता नीचे की ओर से 41वां है, ऊपर की ओर से आपको बताना है। 61 माइनस 41 कर दो 20 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था भाई, कह रहा है 60 था, आपको क्या निकालना है, आपको कह रहा है ऊपर की ओर से उसका निकालना, मतलब लेफ्ट निकालना था, तो राइट आपको फाइंड करने के लेफ्ट निकालना था ना, लेफ्ट निकालना। लेफ्ट बराबर क्या होता है, टोटल एलिमेंट प्लस का 1 और माइनस क्या कर देंगे, माइनस राइट कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। अब देखो जरा वैल्यू यहाँ पे रख दो, टोटल एलिमेंट 60 है, प्लस का 1 कर दिया जाए 61 हो गया, माइनस का r कर दिया जाए, मतलब कितना, माइनस का r कर दिया जाए 41, 41 माइनस कर दो, 61 में से 41 चला जाएगा तो क्या जाएगा 20 हो जाएगा। यही इसका आंसर था, वो मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना है। आइए देखिए, 40 छात्रों के क्लासेस में राजू का स्थान ऊपर से 20वां है, राजू का स्थान ऊपर से 20वां है। ये देखिए राजू है, ये राजू का स्थान ऊपर से 20वां है, ऊपर से 20वां है, अंत से उसका स्थान क्या होगा। एक कक्षा में कह रहा है 40 छात्र हैं, वो अंत से आपको स्थान बताना है। 41 माइनस 20 कर दो, क्या कर दो, 41 माइनस का 20 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 41 माइनस 20 कर दो तो 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21, 21 इसका आंसर हो गया। आइए आगे देखें, किसी क्लास में रमेश शुरू से 15वां स्थान है और अंत से 20वां है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। यहां देखिए कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। किसी क्लास में रमेश शुरू से 15वां है, ये कौन हो गया है, रमेश शुरू से 15वां है और अंत से 20वां है। इधर से अगर बात किया जाए तो ये 20वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 20 और 15 35 हो गया है, 35 माइनस 1 कर दीजिए 34 हो गया। ये इसका आंसर है 34, ये इसका आंसर है। अभी लग रहा है क्वेश्चन हलवा है, थोड़ा सा आगे बढ़ो तो मजा आ जाएगा। किसी पंक्ति में अमन नीचे से 15वां, कुल छात्रों की संख्या 35 है, तो अमन का ऊपर से स्थान बताना है। 36 माइनस 15 कर दिया जाए, ये 36 और माइनस का 15 कर दिया जाए, देखो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा। ये देखो 36 क्यों किया 36,
प्लस का 1 करना है ना भाई, यही 35 में 1 प्लस कर देंगे 36 और 15 माइनस कर देंगे 21 हो जाएगा। कुछ करना था क्या? कुछ नहीं करना था। आज थोड़ी सी आवाज़ आपको कम दमदार लग रही होगी, उसका कारण यह है कि मुझे बहुत कस के नज़ला है, सर्दी है, लेकिन फिर भी आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। आइए, पंक्ति में कुलप्रीत शुरू से 14वां है, अंत से 39वां है, तो पंक्ति में के कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो गुलप्रीत की बात कर रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, गुलप्रीत कह रहा है, गुलप्रीत क्या है, शुरू से 14 है और अंत से 39 है, अंत से ये 39 है, अंत से 39 है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर दीजिए। अब देखिए इसको करना क्या होता है, 9 4 13 माइनस 1 कर दिया 2, 2 जिसमें रहेगा वही आंसर हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करो जरा, आ जाएगा 52। देखो जरा, 9 4 13 और 3 1 4 1 5 माइनस का 1 करेंगे 52। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से पकड़ लिया गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। रीजनिंग जब इस कॉन्सेप्ट से आप काम करेंगे तभी आप पार पाएंगे, वरना ऐसे पार नहीं मिलने वाला है। किसी कक्षा में मोहन शुरू से 17वां है, अंत से 37वां है, कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब देखो 17 और 37 को जोड़ के -1 करना, 7 दूनी 14 -1 कर देंगे 3 आएगा, और 3 देखिए केवल एक ही जगह मिल रहा है 53 पे, लेकिन इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन है, तो जरूर चेक कर लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, 17 और 37 को जोड़ना पड़ेगा, 14 यहाँ हो जाएगा 5, इसको माइनस करेंगे तो 53 आएगा। ये अगर जब ये ऑप्शन रहे ना भाई साहब, तो ये करना जरूरी, जब तक नहीं करोगे आपका कलेजा नहीं मानेगा, मन पक्का नहीं रहेगा, इसलिए ये करना पड़ेगा। आइए आगे देखा जाए। इसमें देखो तो, किसी क्लास में मुकेश का स्थान ऊपर से 19वां है और नीचे से 19 है। उन विद्यार्थियों में कक्षा में पास किए गए 19 विद्यार्थी फेल हो गए और 19 विद्यार्थी एग्जाम नहीं दिए, तो क्लास में कितने हैं? अच्छा, किसी क्लास में मुकेश का स्थान ऊपर से 19वां है, ये देखो मुकेश का स्थान ऊपर से 19वां है और नीचे से भी 19वां है। नीचे से अगर बात किया जाए तो ये भी 19वां है, तो 19 दूनी 38, टोटल तो 37 हो गया है। अच्छा, क्या कह रहा है, 19 विद्यार्थी फेल हो गए और 19 विद्यार्थी एग्जाम नहीं दिए, मतलब कि इसमें 38 और जोड़ दिया जाए, 19 दुनिया 38, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 विद्यार्थी इसमें होना चाहिए इसका आंसर, ये 75 टोटल। भाई ये हमने लेफ्ट राइट से ये निकाल लिया है कि क्या होगा, 19 दुनिया 38, 1 माइनस कर दिया 37 हो गया है। कह रहा है 19 विद्यार्थी फेल हो गए, 19 एग्जाम देने नहीं आए थे, उन दोनों को भी जोड़ लिया 75 हो गया, वही इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ तो, ये तो थोड़ा सा घुमा रहा था कि आप थोड़ा सा टहलें। अब आ जाओ यहाँ, कह रहा है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक 7वां और 11वां है, बताइए इनके नीचे के क्रमांक क्या होंगे। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक ऊपर से 7वां और 11वां है। देखिए यहां से अगर बात किया जाए रुचि की, रुचि का क्रमांक 7वां है शुरू से और 11वां है, रुचि और रूपा, और एक कोई लड़की है रूपा, रूपा का क्रमांक कितना है, 11वां है। अच्छा, अब कह रहा है बताइए इनका नीचे से क्रमांक क्या होगा, टोटल कितने हैं, 31 है। अब देखो जरा, टोटल अगर आपको इनका नीचे से क्रमांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एलिमेंट +1 और लेफ्ट या राइट माइनस करना पड़ेगा। देखो जरा, टोटल एलिमेंट लिख देता हूं, टोटल एलिमेंट अगर आपको लेफ्ट या तो राइट फाइंड करना है तो टोटल एलिमेंट प्लस का 1 और माइनस लेफ्ट या तो राइट करना पड़ेगा। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो कहीं नहीं जाएंगे आप। देखिए आपको करना क्या है कि टोटल एलिमेंट 31 है, मतलब 32 ले लिया जाए, 32 में से 7 माइनस कर दो जरा, 7 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, अब फिर एक बार ले लिया जाए 32, और 32 में से माइनस कितना कर दिया जाए, 11, यहाँ 11 माइनस कर दो तो आ जाएगा यहाँ 12, मतलब 25 और 21 आंसर होना चाहिए, 25 और 21। इसमें देखो कहीं 25 और 21 है, ये 25 और 21 आंसर है, ठीक है ना। आइए समझते रहिए, मजा आ जाएगा, मैं सारा आपको चैप्टर वाइज इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। एक कक्षा में संजीव तथा रमन को क्रमशः 13 व 14 क्रमांक दिया गया है। संजीव और रमन, ये देखो ये कौन है, संजीव है, संजीव है, और ये कौन है, रमन है, रमन। अब जरा देखो, संजीव और रमन को क्रमशः 13 और 14 स्थान, ये 13 है भाई साहब, ये क्या है, ये 14 है। कह रहा है
यदि कक्षा में कुल 23 लड़के हो तो उनका क्रमांक नीचे से क्या होगा, 23 वही टोटल प्लस 1 24 ले लिया जाए। 24 में से पहले 13 माइनस कर दो, फिर 24 ले लो, उसमें से माइनस कितना कर दो, 14 कर दो। यहाँ माइनस करोगे तो 10 आएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 11 आएगा। 10 और 11, 11 और 10 कहीं है, 11 और 10। देखिए क्रमांक आपको चेंज नहीं करना है, कभी कभी 10 और 11 भी दे देता है पलट के भी, तो आप यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा। 11 और 10 जिसका पहले पूछा है क्रमशः, तो क्रमशः आप भी उसका आंसर देंगे। आइए आगे देखा जाए, इसको देखो तो जरा। एक पंक्ति में एक विद्यार्थी का प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से स्थान है। यदि पंक्ति में 41 विद्यार्थी हो तो टोटल आपको निकालना है। अब इसमें तो कुछ नहीं करना था, आपको कह रहा है कि आपको टोटल दे दिया, कह रहा है उसका अंत से और शुरू से दोनों से स्थान सेम है। उस कंडीशन में क्या करना होगा, देखो जरा, 41 है, 41 प्लस का 1 करना पड़ेगा, 42 हो गया। 42 को बटे 2 कर दो, क्या हो जाएगा, 21। इसका 21 आंसर होना चाहिए। 21 दूना 42, 21वां स्थान है। देखो 21 स्थान कैसे प्रूव होगा, इधर से अगर देखा जाए किसी का स्थान 21 है और इधर से भी देखा जाए तो स्थान उसका 21, मतलब ये लेफ्ट और ये राइट है। 21 दोनों को जोड़ दो, लेफ्ट और राइट, -1 कर दो, 21 दूना 42 हो गया, माइनस का 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये 41 वही है जिसकी ये बात कर रहा है, तो इसका मतलब हम जहां पे जा रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ठीक है ना। आइए आगे देखें। 36 विद्यार्थियों को कक्षा में लड़की तथा लड़कियों की संख्या में 2 गुने हैं। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के आगे, अच्छा आ जाओ, कह रहा है टोटल तो 36 हैं लेकिन लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी। ये देखो पहले क्या हो गया है, ये लड़के हो गए हैं, फिर क्या है, ये लड़की हो गई है। अब जरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। ये अगर 2 है तो ये भाई लड़की 1 है, मतलब टोटल कितने हैं, 3। 3 कितने पे है भाई, 3 कितने पे है, 36 पे। तो इसको अगर काट दिया जाए तो आंसर आएगा 12, मतलब 1 की वैल्यू 12 है तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 24 और यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 12। इतना तो आपको पता हो गया। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के आगे हैं। मान लीजिए कि ये कोई सरिता है, ये सरिता है, कह रहा है सरिता के आगे 13 लड़के, मतलब इधर 13 लड़के हैं, सरिता के आगे 13 लड़के हैं। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं जिनका की कक्षा में क्रमांक 19वां है, इसका क्रमांक 19वां है और 13 लड़के हैं, तो 13 और 6 19, इसका मतलब अभी इसमें 6 लड़कियां हैं, तभी तो ये 19 हो गई। सरिता को लेके 6 भी बच गए हैं, ये 6 ध्यान रखिएगा। कह रहा है जिसका कि 19, बताइए सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं, सरिता के बाद भाई 6 यहाँ है और टोटल कितनी लड़कियां हैं, 12। तो इसका मतलब कि सरिता के आगे अभी 6 लड़कियां और होनी चाहिए, यही इसका आंसर होना चाहिए भाई। 6 अगर सरिता से पहले लड़कियां बैठ गई हैं तो आगे अभी 6 कहीं ना कहीं बैठी होंगी, वही पूछ रहे कितनी लड़कियां आगे बैठी हैं, वही 6 इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। आइए आगे देखिए, इसमें आ जाओ। कह रहा है 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है। चलिए खिसकाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई कौन है, ये हेमा है, ये हेमा है। कह रहा है जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, 1 2, देखिए हेमा के बाईं ओर इधर चलेंगे, दाईं ओर उधर चलेंगे, तो 2 स्थान हमने बाईं ओर खिसका दिया। आ गया तो वह बाएं से 7वां, ये बाएं से ये कौन सा स्थान हो गया, 7वां हो गया है। पहले दाएं उसकी क्या स्थिति होगी, मतलब ये स्थान इधर से बताना है, इधर से ये स्थान बताना है। अगर इधर से ये 7वां है तो इसका मतलब है कि ये 8 और ये 9, मतलब इधर से अगर देखा जाए ये टोटल स्थान ये 9वां हो जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं 16 लड़के हैं, अगर 16 लड़के हैं तो टोटल एलिमेंट +1 माइनस का लेफ्ट और राइट किया जाता है, तो 16 में 1 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। 17 में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, 9। 9 माइनस कर देंगे तो 9 8 17, 8 इसका आंसर होना चाहिए कि मतलब उधर से स्थान ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक है ना। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो फिर समझिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए 30 बच्चों की पंक्ति में एम आर के दाएं छठा है। 30 बच्चों की पंक्ति है, एम जो है आर के दाएं छठा है, 1 2 3 4 5 6, यहां कौन है, एम। जो बाएं से 12वां है, जो देखो यहां ये जो शब्द बहुत खतरनाक है,
जो कहा जाता है बाद वाले के लिए। तो जो बाएं से 12वां है मतलब ये 12वां हो गया, आर 12वां हो गया है। पंक्ति में दाएं से m का स्थान बताना है, यहां m का स्थान इधर से आपको बताना है। अब आइए जरा देखा जाए, दिमाग लगाएं। हमको कह रहा है m का स्थान आपको बताना है दाएं से। अगर ये भाई साहब ये कहां से है, ये बाएं से है, ये बाएं से है। अगर ये बाएं से है तो m का स्थान पहले बाएं से देख लिया जाए, m का स्थान बाएं से देखा जाए तभी हम टोटल से निकाल पाएंगे। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसका मतलब ये 18 इधर से है। अब हमको उधर से इसका स्थान फाइंड करना है, तो टोटल +1 मतलब 31 में से 18 माइनस कर दिया जाए। यहां से अगर माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, यहां माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 13, और 13 इसका आंसर है। ये लीजिए, थोड़ा सा ये घुमाने वाला क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं था। आइए इसको देखें। बच्चों की एक पंक्ति में शीतल बाएं से 7वां है, सीमा दाएं से चौथी है। बच्चों की एक पंक्ति में शीतल बाएं से 7वां, शीतल बाएं से 7वां है, सीमा दाएं से चौथी है। ये कौन हो गई है, ये सीमा दाएं से चौथी हो गई है। अच्छा, यदि दोनों अपना स्थान बदल ले तो शीतल बाएं से 14वां हो जाती है। यदि ये दोनों अपना स्थान बदल ले, मतलब शीतल की जगह सीमा और सीमा की जगह शीतल आ जाए, तो कह रहा है शीतल बाएं से 14वीं हो जाती है। मतलब ये वाला स्थान अब ये 14 हो गया है, बाएं से 14 हो जाती है। तो बताइए, अब आपको बताना है कि पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या। भैया एक ही स्थान का लेफ्ट और राइट अगर मिल जाए तो काम आपका हो गया। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर दीजिए। 14, 4, 18 माइनस का 1 करेंगे तो 17, तो टोटल निकल आया। टोटल वैल्यू कितनी निकल आई, 17। ये 17 हो गया है। आगे क्या कह रहा है, आगे भी शायद इसी क्वेश्चन पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। सीमा का दाएं से स्थान क्या होगा, सीमा का दाएं से, दाहिने से स्थान सीमा का पूछा जा रहा है, मतलब इस स्थान की बात की जा रही है। इसका दाहिने से इधर से स्थान पूछना है, ये स्थान आपको बताना है। ये स्थान बताने के लिए टोटल आपके पास 17 है, तो 17 टोटल एलिमेंट +1 माइनस का आपको ये करना, ये स्थान बताना है ना, तो लेफ्ट वाला माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 18 माइनस का 7 कर दीजिए, 18 माइनस का 17 कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 1, सॉरी 7 माइनस करना है, 7, 18 यहाँ से माइनस कर देंगे, 8 में 7 गया 1, और यहाँ 1 आ जाएगा 11। इसका मतलब कि इसका स्थान इधर से 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। आगे आइए, आगे भी कुछ कह रहा है। दोनों के बीच कितने बच्चे हैं, अब आपको बताना है कि दोनों के बीच कितने बच्चे हैं। जब हम उसी क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब हम बता पाएंगे। अब देखिए, दोनों के बीच कितने बच्चे हैं ये जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये 7 है, ये 14 है। 7 से 14 चला होगा, कैसे पहुंचेंगे, देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 ये 14। अब दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठ गए हैं, 3 और 3 6। टोटल कितने बैठ गए हैं, 3 और 3 6। जरा देखा जाए, हाँ दोनों के बीच में कितने, 6। ये इसका आंसर था। आगे भी है क्या, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है और अमित दाएं ओर से 16 है। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, अमित दाएं ओर से 16 है। अमित दाएं ओर से 16 है, अमित दाएं ओर से 16वां। यदि दीपक रवि के दाएं से चौथा है, यदि दीपक रवि के दाएं से चौथा है, रवि के दाएं चौथा, 1 2 3 4, ये कौन है, ये दीपक है, दीपक हो गया चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, यदि दीपक अमित के बाएं पांचवा है, 1 2 3 4, तब ये पांचवा बन जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई, ये दीपक है। तब अब आंसर देना है, इस फिगर पे हमको आंसर देना है। आंसर क्या देना है, देखिए जरा क्या पूछ रहा है। रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है, रवि की दाएं छोर से आपको रैंक बताना है। रवि की दाएं छोर से आपको रैंक बतानी है, ठीक है। रवि की दाएं छोर से आपको रैंक बतानी, इधर से आपको रैंक बतानी। अब जरा देखो, रवि की दाएं छोर से रैंक कहाँ में, बिल्कुल आसान सा है, कुछ नहीं। 16 है इधर से, 17 18 19 20 21 22 23 24
25 इसका हो गया है, और कुछ थोड़ी ना करना है, 25 हो गया। अब अगर देखिए, या तो ये ऐसे निकाल दीजिए कि 25 हो गया है, दूसरा तरीका निकालने का क्या है, दूसरा तरीका निकालने का ये है, रवि का दाहिने छोर से बता दिया है 25वां हो गया है। अब आपको ये, हाँ, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, टोटल अगर आप निकाल लीजिए तब भी बात बन जाएगी। टोटल जरा देखिए 25 तो हो गया है, मैं जरा टोटल एक बार निकाल के दिखाता हूँ। टोटल निकालने के लिए एक ही स्थान का लेफ्ट और राइट दोनों मिल जाएगा तो हम फाइंड कर पाएंगे। जरा एक ही स्थान पे चलते हैं। 15 ये है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये इसका स्थान 24 हो गया है। देखो ये 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 कर दिया जाए, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4, 40 माइनस 1 39, टोटल तो 39 है। अब 39 में से ये वाला स्थान हमको बताना है, तो टोटल एलिमेंट प्लस 1 किया जाता है, टोटल एलिमेंट प्लस का 1 किया जाता है, मतलब 40 और माइनस का क्या कर दिया जाए, 15 कर दिया जाए, तो आंसर क्या आएगा, 25 आ गया। मतलब इस स्थान की वैल्यू क्या निकल के आई, 25 निकल के आ गई है, इधर से निकल आई। वही जो हमने वैसे निकाला, चाहे ऐसे निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, इसका क्या स्थान हो गया है, 25वां हो गया है। और आगे आ जाइए, क्या कह रहा है, अमित के बाएं छोर से क्या रैंक है, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है। आइए तो जरा बाएं छोर से रैंक देखा जाए, अमित का बाएं छोर से रैंक देखा जाए। देखिए टोटल हमने निकाला है 39, एक प्लस कर दिया जाए 40, 40 में से अमित का स्थान हम 16 माइनस कर देते हैं। अगर हम 40 में से 16 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 4, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 24 आएगा। क्या स्थान हो गया, 24, वही करना था और तो कुछ नहीं करना था, 24वां स्थान हो गया। हाँ, आइए आगे देखें, दीपक के दाएं छोर से क्या रैंक है, दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है, इसको जरा देख लिया जाए। दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है, दीपक की दाएं छोर से रैंक, दाहिने छोर से रैंक देखो जरा, 16 ये था, 17 18 19 20 21, दीपक की दाहिने छोर से रैंक क्या हो जाएगी, 21, क्या हो जाएगी, दीपक की दाहिने छोर से रैंक 21 हो जाएगी। दीपक की बाएं छोर से रैंक, अब आ जाओ जरा भैया, बाएं छोर से रैंक देखा जाए, उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपक की बाएं छोर से 15 है ये, 16 17 18 19, क्या हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा। और है क्या अभी, अमित और रवि के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं, अमित और रवि के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये अगर फाइंड करना हो तो देखो, अमित और रवि के बीच कितने विद्यार्थी बैठे, 3 इधर बैठा है, 4 इधर बैठा है, बीच में एक दीपक बैठे, 4 3 7 1 8, टोटल कितने बैठे हैं दोनों के बीच में, 8 विद्यार्थी। कितने बैठे हैं, 8 बैठे हैं, ये 8 हो गया। और आगे है, अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, अमित और दीपक के बीच, और जरा अमित और दीपक के बीच देखा जाए कितने व्यक्ति बैठे हैं, अमित और दीपक के बीच कितने, 4, 1 2 3 4 बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 4 बैठे हैं भैया, एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड है ये, तो कितने हो जाएंगे, 4। फिगर अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। रवि और दीपक के बीच कितने बैठे हैं, तो 3 बैठे थे, वो तो देखे ही थे हम लोग, 3 बैठे थे। आ जाइए आगे क्या कह रहे हैं, पंक्ति में कुल कितने थे, वो तो हम लोग पहले ही निकाल दिए थे, 39 बैठे थे, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था। आइए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े। एक पंक्ति में मोहन को जब 5 स्थान बाएं खिसकाया जाता है तो वह दाहिने से 15वां हो जाता है। हम मान लेते हैं मोहन पहले यहाँ पर था, लेकिन कह रहा है कि जब उससे 5 स्थान बाएं खिसका देते हैं, 1 2 3 4 5 स्थान खिसका दिए, किसको, मोहन को, ये मोहन यहाँ आ गया, खिसकाया जाता है तो वह दाहिने से 15वां हो जाता है। इधर से क्या इसकी रैंक हो गई, 15 रैंक हो गई दाहिने से। यदि पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हों तो मोहन की पूर्व की स्थिति बाएं से बताना है। पंक्ति में टोटल 40 हैं तो हमको यहाँ की स्थिति बतानी है पहले की, टोटल 40 हैं तो 41 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 15 है तो यहाँ आएंगे 14 13 12 11 10, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 41 माइनस का 10 करना पड़ेगा, तो आएगा क्या आंसर, 31। इस स्थान की वैल्यू इधर से, अगर इधर से हम देखेंगे तो क्या है, 31 है।
31 का मतलब आंसर सी के साथ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको रैंकिंग का जो डर है वो खत्म हो रहा होगा। आइए, एक पंक्ति में रीमा बाएं से 20वें स्थान पर है। एक पंक्ति में रीमा रीमा बाएं से 20वें स्थान पर है, बाएं से 20वें स्थान पर, और नीमा दाएं से 30वें स्थान पर है। नीमा नीमा दाएं से 30वें स्थान पर है, दाएं से 30वें स्थान पर है। जब दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, तब रीमा बाएं से 51वें स्थान पर हो गई। रीमा बाएं से 51वें स्थान पर हो गई, मतलब यहां आ गई है। तो बताइए, अब इसका आंसर देना है आगे चल के। चलो दिया जाए भाई। पंक्ति में कुल कितने छात्रों की संख्या है? पंक्ति में कुल कितने छात्रों की संख्या, इन दोनों को लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर दिया जाए। 51 प्लस 31 81 माइनस का 1 कर दिया जाए तो 80। 80 इसका आंसर होना चाहिए, 80 हो जाएगा। और है क्या? आओ जरा, क्या कह रहा है? रीमा और नीमा के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? रीमा और नीमा के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? आओ भैया देख लिया जाए, रीमा और नीमा के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। आइए देखिए, ये 20 है और ये 51 है। ये 20 है, ये 51 है। 20 में से 51 घटा दिया जाए तो क्या आंसर मिल जाएगा भाई? 51 में से 20 घटा दो भाई, ये इधर 51। टोटल हमारे पास कितने निकल आए? टोटल हमारे पास अगर देखा जाए, टोटल हमारे पास 80 आदमी थे। 80 में से अगर हम देखें कि यहाँ से 20 निकाल दे, यहाँ से 30 निकाल दे, तो 50 निकल गए। बचे कितने? 30। 30 ही व्यक्ति भाई, यहाँ इधर 20 बैठे हैं, इधर 30 बैठे हैं। 30 20 50 निकल गए 80 में से, तो बीच में कितना बच गया है? 30 20 50, 30 बीच में बैठ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 30। लॉजिक लगाना है, बहुत ज्यादा इसमें कुश्ती नहीं लड़ना है। नहीं, कुश्ती लड़ोगे बाबू तो गड़बड़ा जाओगे। आओ इसको देखो, स्थान परिवर्तन के बाद नीमा दाएं से कौन सा स्थान हो गया है? स्थान परिवर्तन के बाद नीमा का दाएं से, नीमा का दाहिने से स्थान क्या हो गया है? स्थान परिवर्तन, अब नीमा यहाँ आ गई तो इसका दाहिने से स्थान क्या हो जाएगा? इस स्थान का दाहिने से, मतलब 81 माइनस का 20 कर दिया जाए, माइनस का 20 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 61। कितने स्थान पे हो जाएगा? 61 स्थान पे। 61वां है क्या? हाँ है तो लल्ला, 61 हो गया। आओ आगे देखें। हाँ, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 36 है, जिसमें लड़कों औसत लड़कियों की संख्या समान। अच्छा, मतलब औसतन दोनों की संख्या समान है। जयंत लड़का है का ऊपर से स्थान 19वां, 42 टोटल है। अगर जयंत के बाद 3 लड़के हैं तो जयंत के, देखो टोटल संख्या कितनी है? 36 है। टोटल संख्या 36 है। अब इस हिसाब से अगर लड़का लड़की का परसेंटेज देखेंगे, लड़की हो गया है और लड़का हो गया है, दोनों का देखेंगे तो बराबर है, तो 18-18 होना चाहिए। कह रहा है कि जयंत ऊपर से 19वें स्थान पर है। इधर से अगर देखा जाए, ये जयंत है, जयंत ऊपर से 19वें स्थान पर है। स्थान पर अगर जयंत के बाद 3 लड़के हैं, जयंत के बाद 3 लड़के, 1 2 3, ये तीनों बॉयज हैं, तो जयंत के ऊपर कितने लड़के हैं भाई? 3 ये हो गए, एक जयंत लड़का, 4 हो गए, और टोटल कितने हैं? 18। तो इधर कितने हो जाएंगे? 14। 14 लड़के बैठना चाहिए मेरे हिसाब से, यही इसका आंसर है। इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने कुछ नई चीज़ें सीखी होगी। इसमें कोई नोट नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है। अभी इसका एक पार्ट बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, और उसमें आपको स्थान परिवर्तन, दोनों का बीच में ओवरलैपिंग, दिस दैट आपको सिखाया जाएगा। उसमें भी कुछ नहीं, बिल्कुल हलवा इसी तरीके से हम लोग करते चलेंगे, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी लाभान्वित हो। और जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलता हूँ एक नई क्लास में, नए जुनून, नए टेक्निक्स और नए जज्बे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।